Hello guys, this is Mansi from evinhappy.in. Now we are coming to question number 5, exercise 13.1. So the question says a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm. So कोई एक फोटोग्राफ है बैक्टीरिया की, उसको जब हम एनलार्ज कर रहे हैं, वी कैन सी जैसे हम फोटोग्राफ को जूम करते हैं, सो उसको एनलार्ज करने पे 50,000 टाइम्स हम उसको एनलार्ज करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर का आएगा. What is the actual length of the bacteria? एक तो हमें बताना है कि उसकी एक्चुअल लेंथ है क्या बिना एनलार्ज करे. So if the photograph is enlarged 20,000 times, अब वहां पे 50,000 में 5 सेंटीमीटर था, तो पूछे अगर उसे हम 20,000 टाइम्स करेंगे then what would be its enlarged length? तो जो enlarge होगी 20,000 टाइम्स में उसकी लेंथ क्या होगी. सो बेसिकली यहाँ दो क्वेश्चंस है, एक जिसमें हमें एक्चुअल पूछा है बिना एनलार्ज करे, और दूसरा जिसमें बोल रहे हैं 50,000 की जगह 20,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी. सो देयर आर टू क्वेश्चंस. सबसे पहले व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ जो पूछा है वो कैसे फाइंड करेंगे. देखो 5 सेंटीमीटर में आपको गिवन है कि वो 50,000 है, तो 1 में निकालना है. सो हम 5 को डिवाइड कर देंगे 50,000 से, राइट. सो ये अभी जो हम फाइंड कर रहे हैं दिस इज दी एक्चुअल लेंथ, मतलब बिना उसको एनलार्ज करे जो लेंथ होगी उसकी बात हो रही है. सो ये कट करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 10,000. सो ये हो गया 1 अपॉन 10,000. 1 अपॉन 10,000 का मतलब क्या है, दिस इज 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर. काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 जीरोस है, सो आई कैन राइट इट एज 10 रेज टू द पावर 4. करेक्ट. अब नीचे है ये 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 4 है, so I can also write it as 10 raised to the power minus 4, because इसको मैं ऊपर ले तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. So this means कि उसकी एक्चुअल लेंथ जो है बिना जूम करे इज 10 raised to the power minus 4. Now ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट. अब नेक्स्ट हमसे पूछा है कि 20,000 टाइम जूम करने पे या लार्ज करने पे उसका क्या लेंथ होगा. So अब दोबारा से आ जाते हैं. 5 सेंटीमीटर लेंथ कब था, या फिर इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, जैसे कि 50,000 टाइम्स जूम करने पे उसका लेंथ हुआ 5 सेंटीमीटर, राइट. सो हमें बताना है कि 20,000 टाइम्स अगर जूम करेंगे तो उसका लेंथ क्या होगा. सो सबसे पहले हम आज जो करते हैं दैट इज लेट दी लेंथ विच वी हैव टू फाइंड बी एक्स. तो जब भी आप लेट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ आफ्टर जूमिंग 20,000 टाइम्स. ओके, सो उसको हमने x लेट कर लिया. सो दिस मीन्स 20,000 टाइम्स के बाद इसका x सेंटीमीटर लेंथ होगा. सो अगेन डायरेक्ट प्रपोर्शन है, सो वी कैन राइट इट एज 50,000 अपॉन 5 इक्वल्स टू 20,000 अपॉन x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 5 into 20,000 equals to 50,000 into x. अब x फाइंड करना है तो 50,000 भी नीचे भेजना पड़ेगा. ये हो जाएगा x equals to 5 into 20,000 upon 50,000, राइट. सो अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, सारी 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल. सो x आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर. मतलब अगर हम उसे 20,000 टाइम्स करेंगे तो उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.